एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सर, सजाए मौत या उम्र कैद, पूरे देश की निगाहें कल टिकी थी एनआईए के स्पेशल कोर्ट पे। मैं खुद भी अदालत के बाहर था। कैसे देखते हैं इस जजमेंट को आप? जजमेंट इस विषय पर मृत्युदंड अभूतपूर्व होगा और मेरे ख्याल में अन्याय भी होगा। उनको आजीवन कारावास के लिए जो दिया है इस मामले में पर्याप्त है, क्योंकि वो पैसा का सवाल था और इसमें किसी की जान मान नहीं गई। तो परंतु जहां उसने आतंकवादी काम की, पाकिस्तान से जुड़कर, लश्कर-ए-तौयबा से जुड़कर, वो केस तो अभी बाकी है, उसमें तो निश्चित उसको फांसी मिलेगी। सर, जो आतंक की कमर तोड़ने की जो कोशिश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं और टेरर फंडिंग मामले में और भी अन्य दोषी हैं, तो ये जो फैसला सुनाया गया तो कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं और आगे उन लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनके खिलाफ इस तरह के मामले? नहीं, हमारे लिए उन्होंने आसान कर दिया, उन्होंने कन्फेस कर दिया, उन्होंने समर्पण कर दिया ना। यासीन मलिक ने कह दिया कि मैं सब चार्जेस को मानता हूँ, तो आसानी से हो गई। नहीं तो बहस चलती, वकीलों का बहस होती। तो अब इनको आजीवन कारावास में रहकर कल आ जाएं तो बहुत अच्छा है। अब तो हमने जिसने राजीव गांधी को मारा उसको भी छोड़ दिया। हमारे देश में भी वो सख्ती नहीं है ना कि तुमने ये किया, उसका जान लिया तो अब उसका वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको मृत्युदंड देना चाहिए, फिर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख दी और उनकी सरकार आई तो उन्होंने उसको आजीवन कारावास, फिर अब उसका क्या नहीं 30 साल हो गई और हमारी सरकार भी चुप रही। सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, जज ने पूछा आपकी राय क्या, चुप है, तो उन्होंने कहा ठीक है उसको छोड़ दो। आगे सर इस मामले में अब क्या होगा, चूंकि एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है? अभी दूसरा जो विषय है आतंकवादियों का, आतंकवाद करने का, जिसमें कई हमारे फौज भी मरे, पुराना है 1990 का, उसमें तो निश्चित वो उसकी फांसी होगी। सर, चूंकि एनआईए की तरफ से बड़ा जोर देकर फांसी की सजा की मांग की गई थी, क्या आपको लगता है कि वो ऊपर इस ऊपरी अदालत में चैलेंज करें? पैसा का इसमें किसी दुनिया में कहीं फांसी नहीं होती। अच्छा। ये हमारे जो लोग भी जैसे कभी शेर को मुर्गी दिखाई पड़े तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें मैं कहता हूँ कि जो है, हाँ, ये और कुछ नहीं होता तो कुछ सोचने लायक था कि इनके पैसे के कारण, इन्होंने ये करने के कारण वो आतंकवादी लोगों ने हमारे सोल्जर्स को जाके जान से मारी, तो ये जोड़ सकते थे कॉन्स्पिरेसी में। बट यहाँ मैं कहता हूँ कि वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 38 जवानों को इसने मरवाने के लिए व्यवस्था की थी। सर, पाकिस्तान बड़ा बौखला गया है। कल पूरे दिन मौजूदा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सब ने बड़ा एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसे कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का एक बार हमने 2 टुकड़ा किया, अब 4 टुकड़ा करना चाहिए, क्योंकि बलूची पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती है। वो यहाँ बैठे हुए हैं सब बलूची। मिर्ची क्यों लग गई अगर यहाँ की अदालत? मैं कह रहा हूँ ना, वो हमारी जो सफलता है उससे उनको हीन भावना से वो निराश हो जाते हैं, तो नेचुरली करेंगे, वो कौन सी नई बात है। हमारे देश में लोकतंत्र पनपे ना, क्योंकि फिर पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव लगती है, तो हमारे विकास वृद्धि का दर बढ़ते जाएं तो पाकिस्तान के पेट में ईर्ष्या जो है, इसमें तर्क नहीं होता। तो मुझसे तर्क मत पूछो। पाकिस्तान एक पागल देश है, उसको 4 टुकड़ा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आतंक के खिलाफ जो सर ऑपरेशन ये चल रहा है, उसमें ये जो कल जजमेंट आया यासीन मलिक के खिलाफ, इसे आप मानते हैं कि लैंडमार्क है और आगे सर रास्ता और खुलेगा या एक मैसेज जाएगा कम से कम? देखो, उसने पाप किया, उसको दंड मिलना चाहिए, परंतु उसने तो कन्फेस कर दिया ना, उसने तो स्वीकार कर लिया ये सब सही है। तो सर आगे वो चैलेंज कर सकते हैं क्या? अभी भी नहीं, कुछ नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने मान लिया अपनी, तो अब तो इसके लिए कोई ऊपर की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये थे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, और उन्होंने, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस तरह के फैसले की उम्मीद थी और जो फैसला दिया गया है वो अपने आप में पर्याप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।